दोस्तों, आप लोग जानते हैं कि एक भरोसेमंद चैनल है जहां पे आपको रेलवे की वैकेंसी से संबंधित एकदम रियल जानकारी मिलती है। तो ग्रुप डी की एक वीडियो हम लगभग डेली लेके आते थे, लेकिन कुछ बीच में जो है हमने वीडियो बनाना बंद कर दिया था। और आज मैंने कहा था कल वाली वीडियो में कि आज 28 तारीख को वीडियो बनाऊंगा ही बनाऊंगा। बहुत लास्ट तक इंतजार करता रहा कि कुछ बेहतरीन न्यूज निकल के आए, लेकिन मैं आपसे बता दूं कि यहाँ पे बहुत सारा सस्पेंस रह चुका, बहुत सारी बातें रह चुकी। और इस वीडियो में आप जानते हो कि हर बार की तरह हम सबसे पहले जो है आपका कमेंट लेने वाले हैं और फिर उस पर हम चर्चा करने वाले हैं कि पूरी सुनवाई के दौरान क्या हुआ। और लास्ट में हम 4 टॉपिक पे बात करना चाहेंगे कि आज 28 मार्च है, आज की सुनवाई में क्या हुआ, क्या 10th की उम्मीदें अभी भी बरकरार हैं, क्या आईटीआई को झटका लग सकता है, अब आगे क्या होने वाला है। तो इस वीडियो में बने रहिएगा लास्ट तक, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। यहाँ पे मैं आपको बहुत सारी चीजें बताने वाला हूँ जो आपके काम की है। तो आप सबसे पहले आप ये समझिएगा कि आज 28 मार्च है और 28 मार्च को आप सब लोग जानते हैं कि फाइनल डिसीजन आने वाला था। आप जानते हैं कि 21 मार्च को सारा का सारा जवाब रेलवे ने सबमिट कर दिया था और आज 28 मार्च है। आज ये सोचा गया था कि सब कुछ फाइनल हो जाएगा, लेकिन गोट बजा के रख दी है। आज फाइनल हो जाना था। मैंने कल ही कहा था कि बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं, अच्छे से उनकी प्रिपरेशन नहीं हो पा रही, कोर्स ले लिया है फिर भी नहीं पढ़ पा रहे हैं कि पता नहीं यार हम लोग पेपर देने को मिले या ना मिले। 10th वालों का इसमें बड़ा कन्फ्यूजन था, तो वो क्या करें। लेकिन आगे बढ़ने से पहले रोज की तरह हम बात कर लेते हैं। थोड़ा सा कुछ एक कमेंट ले लिया, देखो सारे कमेंट लेना संभव नहीं होता, तो कुछ एक कमेंट जरूर ले लेते हैं। यहाँ पे सर मुझे पता चल रहा है कि जो 40 नंबर पर सेलेक्ट हो रहे हैं या 70 वाले, इनमें कौन अधिक अच्छा स्टूडेंट है और आईटीआई रही आईटीआई की तो सर एलपी टेक्नीशियन आदि पोस्ट निकली तब कहाँ थे। आईटीआई वाले इस बार ओनली 10th होनी चाहिए, जिसमें दम है वो नौकरी लेगा। तो भाई इन भाई का कहना है कि आईटीआई वाले तो कहीं भी डाल सकते हैं, टेक्नीशियन में डाल सकते हैं, एलपी में डाल सकते हैं, हर जगह डाल सकते हैं, लेकिन 10th वालों को तो खाली एक ही जगह यहाँ पे मौका मिलने वाला है। तो ये मौका इनके हाथ से नहीं छीना जाना चाहिए, ये बात कह रहे हैं आशीष जी। ओके चलो, टेक्नीशियन पदों पर आईटीआई जरूर लागू करना चाहिए। बिल्कुल भाई, जो टेक्नीशियन वाले पद हैं उन पर आईटीआई जरूर लागू होना चाहिए। और यहाँ पे एक सरफिरा ये बोल रहा है, सौरभ नाम है इसका, 10th होगा तभी इसका ज़्यादा से ज़्यादा कोर्स बिकेगा। तो प्यारे, यहाँ पे कोर्स बेचने वाली तो कोई बात ही नहीं है। अभी आप देख पा रहे हो कब से मैं बेहिचक सिर्फ और सिर्फ आपके न्यूज के लिए वीडियो बना रहा हूं। अब किसी वीडियो में कुछ ऐसा हुआ तो वो बात अलग की है, हर कोई अपने पेट के लिए मरता है मेरे भाई। और हम सिर्फ ये चाहते हैं जो रेलवे 6 साल से बोल रहा था, अच्छा जी, जो 6 साल से बोल रहा था कि आईटीआई लागू करेंगे, बस वही चीज़ नहीं हो पाया, ये बात बोल रहे हैं। और यहाँ पे पेपर तो सब देंगे, बस सीट कम हो जाएगा। बिल्कुल भाई, मैं गुवाहाटी से फार्म भरा हूँ, मेरा एग्जाम सेंटर कहाँ होगा। भाई गुवाहाटी से फार्म भरे हैं तो जरूरी नहीं है कि आपको गुवाहाटी ही जाना है, एग्जाम सेंटर कहीं भी पड़ सकता है, रेलवे अपने अकॉर्डिंग बनाएगा। तो ये कोई अगर अभी से आपको बताए तो फिर ये बेवकूफ़ी वाली बात होगी। बात समझ रहे हैं। आपके नियरेस्ट अगर 200 किलोमीटर या 250 किलोमीटर के दायरे में रखता है तो फिर उसी हिसाब से आपको रखा जाएगा। प्राइवेट जॉब छोड़कर तैयारी कर रहा हूं, ये बात बोल रहे हैं सत्येंद्र जी ग्रुप डी की। और पिछली बार कुछ नंबर से रह गया था, तो सत्येंद्र जी इस बार हम कामना करते हैं कि आपका सिलेक्शन पक्का हो ही जाए। और यहाँ पे सर दोनों को मौका मिलना चाहिए, वैकेंसी बढ़नी चाहिए। भाई सत्येंद्र जी, आपकी बातों से मैं बिल्कुल सहमत हूँ, दोनों लोगों को मौका मिलना चाहिए। जज ही चेंज कर दिया सरकार ने, अब 10th ही होगा। अब यहाँ पे देखो, मैंने आपसे ये बात बोली थी कि जो सुनवाई हुई 28 तारीख को, ये आप देख पा रहे हो, सही है। कहा गया कि दूसरे बेंच पे 5 नंबर की जगह 4 नंबर पे सुनवाई हुई और जज ही चेंज हो गए, ये बात सही है, बात समझ रहे हैं। अब जज चेंज हो गए तो जो नए जज आए हैं फिर से सारी चीज़ें रीड करेंगे और अपने अकॉर्डिंग रीड करने के अकॉर्डिंग ये फैसला देंगे। आप जानते हो कि 26 मई को फैसला आने वाला है, तो ये जो 28 मार्च को फाइनल डिसीजन था वो पोस्टपोन करके अब 26 मई कर दिया गया। भाई अप्रैल में भी नहीं, अरे 1 महीना कर देते भाई, अप्रैल में भी नहीं, अब मई में कर दिया। मई तक अब लोगों का जो है कंफ्यूजन बना रहेगा कि यार क्या होगा क्या नहीं होगा। दिमाग में तो वो सारी पढ़ाई में तो पहले ही मन नहीं लग रहा था। यहाँ पे हम मुख्यतः मेनली 4 चीज़ों पे बात करेंगे। यहाँ पे हमारे सामने 4 पॉइंट है कि जो 28 तारीख की सुनवाई है, 28 तारीख की सुनवाई में क्या फैसला हुआ। तो भाई मैं आपसे ये बता दूं कि जो 28 तारीख की सुनवाई आज हुई, इस सुनवाई में कोई भी फैसला नहीं किया गया। बस ये
डेट पे डेट, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख वाला सिस्टम आप जानते हैं कि भारत का न्यायालय है, तो भारत के न्यायालयों में सिर्फ तारीख पे तारीख मिलती है। करोड़ों छात्रों के हितों की बात यहाँ पे होनी चाहिए थी। यहाँ पे सबको मालूम है कि करोड़ों बेरोजगार मर रहे हैं, बेरोजगारी से बिलख रहे हैं। इस चीज से कोई मतलब नहीं है। 28 मार्च को फैसला ना आके अब वो फैसला जो है 26 मई कर दिया। लगभग अप्रैल बीच में जा रहा है, लगभग 2 महीना हम कह सकते हैं, अगर 3-4 दिन और घसीट देते तो 2 महीना। और आप जानते हो कि यहाँ पे भर्ती पे अभी भर्ती बिल्कुल उसी जिस पोजीशन पे थी वहीं पे, आगे कोई कार्यक्रम नहीं बढ़ रहा है। तो अब इसका क्या हम समझ सकते हैं कि 28 मार्च की जगह ये मामला कब चला गया 26 मई तक। अब 26 मई को क्या फैसला आएगा भाई, यहाँ तक तो इंतजार करना ही पड़ेगा सबको। सब कोई अंदाजा लगा सकता है और अपने कयास लगा सकते हैं कि क्या होने वाला है 26 तारीख को। अगली बात हम करेंगे कि क्या 10th की उम्मीदें अब भी बरकरार हैं। भाई बिल्कुल बरकरार हैं। ITI वाले 10th वाले दोनों दिल लगा के पढ़ते रहे। देखो ये सरकार का मामला है, ठीक है, रेलवे भी सरकार की है और वो लोग भी सरकारी हैं, जज लोग। आप समझना बात को। भारत में वो बात अलग थी कि कार्यपालिका और न्यायपालिका अलग हुआ करती थी, आज सिस्टम कुछ और है। सरकार जो चाहेगी वो करवा लेगी। तो इसलिए मैं ये बात बोल रहा हूं कि भैया आपको 10th वालों को ना, सही है, 10th वालों को भी ढंग से पढ़ना है, अच्छे से मन से पढ़ना है, दिल लगा के पढ़ना है। जब फैसला आएगा उसके कुछ ही दिन बाद आप जानिएगा कि पेपर का अनाउंसमेंट हो जाएगा। आपको कुछ नहीं समझना है, आपके दिमाग में कुछ भी नहीं रखना है। आपको बस इतना सोचना है कि हमने फार्म डाल दिया है, परीक्षा देने को मिलेगी, सबको मिलेगी, बस ये बात जान लेना। क्या ITI वाले को झटका लग सकता है? भाई ITI वाले को झटका बिल्कुल नहीं लगेगा, क्योंकि ITI वालों के हितों की बात भी होगी। ITI वालों के तरफ तो पलड़ा है ही है। क्यों? क्योंकि 2019 के नोटिफिकेशन में जब बोला गया था कि भाई ITI कर लो, तो सब लोगों ने ITI किया। और ITI किया तो ITI के लिए कुछ पद तो आपको देने ही पड़ेंगे। यहाँ पे मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि ITI को फायदा होगा, लेकिन 10th की भी उम्मीदें पूरी तरीके से बरकरार हैं। 10th वाले बिल्कुल बाहर नहीं होंगे, इस बात को जहां मर्जी वहां पे आप लिख लीजिए। तो ITI और 10th दोनों वाले बच्चे यहाँ पे तैयारी करते रहेंगे, ढंग से तैयारी करते रहेंगे। अब 26 मई का इंतजार आपको करना ही पड़ेगा। अब आगे क्या होगा, अब आगे ध्यान से समझना कि क्या होने वाला है। भाई सबसे पहले तो अब अगर जज चेंज हुए हैं, बेंच चेंज हुई है, तो फिर से वहां पे सारा का सारा सिस्टम रीड किया जाएगा। सारा सिस्टम रीड करने के बाद जो अगला जज है वो 26 मई को आकर के अपना फैसला सुनाएगा। और मैं आपसे कहूं कि सरकार जो चाहेगी लगभग फैसला वही आता है। आप भी जानते हो और हम भी जानते हैं। अपनी तरफ से कोई भी बकबक कर ले वो बात अलग की है। तो यहाँ पे आप अपने विवेक से काम कर सकते हैं। देखो विवेक आपका क्या है कि आप जो है अपनी तैयारी में लग जाइए, तैयारी में लग जाइए। तैयारी करना आपको बिल्कुल नहीं छोड़ना है। अगर आपके पास हो सकता है कि जैसे आप सोच रहे हो कि जल्दी पेपर हो जाए, मुझे थ्योरी पढ़ना नहीं पड़े, तो अब यहाँ पे आप थ्योरी और प्रैक्टिस दोनों कर सकते हैं। आपको वक्त मिल गया है। आप अपने दिमाग में जरा भी ना सोचिए, जरा भी 1% भी ना सोचिए, क्योंकि सरकार को यहाँ पे बीच का रास्ता निकालना ही पड़ेगा। क्योंकि 10th वालों की संख्या बहुत ज़्यादा है, तो सरकार नाराज नहीं करेगी, उनके लिए भी अलग से भर्ती का प्रावधान जरूर करेगी। तो वो टाइम लेके भर्ती खोज के निकालेंगे और 10th वालों के लिए अलग से रखेंगे, कुछ भर्ती बढ़ाएंगे। और ITI के हितों का और 10th वाले दोनों के हितों का यहाँ पे मान सम्मान बच जाएगा। सही है, दोनों की बात हो जाएगी। कहता नहीं सांप मर जाए और लाठी भी ना टूटे। तो सरकार कहीं ना कहीं ये फैसला जरूर, ये रास्ता जरूर निकालना चाहेगी। तो हम आशा करते हैं मेरे दोस्त कि आप लोगों को भी ये बात समझ में आ रही होगी कि सरकार क्या चाहती है। अभी लोहा गर्म है, अभी कोई भी फैसला आएगा तो दोनों पक्ष में से एक पक्ष तो नाराज हो ही जाएगा। मुकदमे वाले इतना दौड़ा देते हैं कि धीरे धीरे तुम लोग शांत हो जाओ, उतना ज्यादा हल्ला ना मचे। तो यहाँ पे सबके हितों की बात होने वाली है। आपका हित भी इसमें शामिल होगा, चाहे 10th वाला बच्चा हो, चाहे ITI वाला बच्चा हो, सबको यहाँ पे आप सब लोगों के हितों की बात होगी और सब लोगों का हित सुरक्षित होगा। ये बात आप नोट करके चल लीजिएगा। और आप अपनी पढ़ाई को अब यहाँ से जोड़ देना स्टार्ट कर दो। ये बिल्कुल नहीं सोचो कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, आपकी पढ़ाई यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगी। अब पढ़ना स्टार्ट करो, क्योंकि अब फैसले का इंतजार नहीं, क्योंकि वहां तो अंदर खाने रेलवे अपना काम कर रही होगी। 26 तारीख को जब फैसला आएगा उसके बाद फिर डेट अनाउंस हो जाएगी, तो फिर भागो जल्दी में आप कुछ नहीं कर पाओगे। तो यहाँ पे दोनों लोगों को पढ़ाई करते रहना चाहिए। मेरे दोस्त इस वीडियो में हमने वही बात बोली है जो पॉसिबल है, जो संभव है। आपका क्या विचार है आप कमेंट बॉक्स में जरूर डालना। देखो जब मैं ITI वाली बात करूंगा तो 10th वाला बच्चा भी उल्टा सीधा बोलेगा, जब 10th वाली बात करूंगा तो ITI वाला ज्यादा उल्टा सीधा बोलेगा। समझ रहे हो? क्योंकि ये पिछले वीडियो में बहुत सारी चीजें निकल के सामने आई हैं कि
आईटीआई वाले बच्चे ना अनाप शनाप बोल रहे हैं। तो ऐसा नहीं है मेरे भाई, मैं सबकी हितों की बात कर रहा हूँ। आपका क्या विचार है, हमारी बातों से आप सहमत हैं या नहीं है, आप मुझे एक लाइन जरूर लिख के दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। आपकी जो आवाज़ है ना, आप आईटीआई वाले हैं, 10th वाले हैं, आपकी आवाज़ हम जरूर उठाएंगे। बच्चा यही बोलता है, 10th वाला बच्चा तो यही बोलेगा ना, वैकेंसी को बढ़ाओ, 1.5 लाख पद करो, उसमें 10th वाले भी, आईटीआई वाले भी, सारे लोग समाहित हो जाए। सही है। आईटीआई वाले बच्चा बोलेगा कि अगर वैकेंसी इतनी है तो फिर हमारी वैकेंसी मुझे चाहिए, लेवल 1 के पदों पर आईटीआई लागू होना चाहिए, तो होगा। बात समझ रहे हो? तो ये सारी चीजें हैं, आप खुद समझ सकते हो। आपका क्या विचार है मेरे भाई, आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर डालिए, कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के भेजिएगा। आपकी आवाज़ हम इधर से उठाएंगे, जरूर उठाएंगे। आपकी कोई भी आवाज़ हो और आपका कमेंट हम अगले वीडियो में लेने वाले हैं। थोड़ा टेक्निकल इशू है तो इसलिए ज़्यादा हम कमेंट ले नहीं पाए और वीडियो भी थोड़ा लेट जा रही है हमारी। तो बस आज के लिए इतना ही मेरे दोस्त। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।